लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लाइफ टाइम होम पोस्टिंग स्पेशली इन कोलकाता कौन कौन सी पोस्ट है। तो उस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत सारे लोग उस वीडियो को व्यू किया है, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी किया है। तो मैंने सोचा उसका एक सेकंड पार्ट करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड वुड बी दिस कि लाइफ टाइम होम पोस्टिंग का पोस्ट के बारे में तो बात करेंगे, उसके साथ उसका कट ऑफ कितना जा सकता है और कितना मार्क्स पर आप लोग सेफ हो सकते हो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। एंड ऑल्सो कुछ कुछ चीज़ है जो टायर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा ओवरव्यू में जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे। तो टायर 2 तुम देने वाले हो, ये चैनल देख रहे हो, आप देने वाले हो, तो ज़रूर इस वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड माई इंट्रो इज़ माई नेम इज़ पृथ्वी गांगुली, बिलोंग फ्रॉम कोलकाता। मैं पहले CBIC TA में था 2 साल, 2014 का CGL से मैंने 1 साल 7 महीने 8 महीने काम किया है। फिर आई गेव CGL अगेन एंड आई केम बैक टू माई होम स्टेट इन CAG अकाउंटेंट। अभी मेरा 4200 ग्रेड पे हो गया है। नाउ द पॉइंट इज़, मैं उससे पहले बैंक में भी था, IBPS क्लर्क में क्लियर किया हुआ था, उससे मैं नौकरी करता था। SBI क्लर्क मैंने क्लियर किया हुआ है। SBI PO में जाके इंटरव्यू में जाके मैंने रिजेक्ट हुआ था, और IBPS क्लर्क मैंने दिया ही नहीं कभी। तो आई हैव मोर और लेस बैंकिंग एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट नॉलेज। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो करता हूँ। ये टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नाउ मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी जाओ ज्वाइन करो, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करना है। और एक पॉइंट और है, CGL 2024 टायर 2 का गाइडेंस बैच मैंने स्टार्ट किया है, 2-4 लोग उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें मैंने डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके विद अ फीस ऑब्वियसली, तो मैं हफ्ते में एक बार मैं डिटेल में समझाता हूँ उन लोगों को। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो एंड यू कैन अफोर्ड यू थिंक, तो ज़रूर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना 8910308482। मैं बता देता हूँ, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सनलाइज पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस। वो टायर 2 का आंसर की जब आएगा उसके हिसाब से मैं करूँगा, वो मैं सबका ही करूँगा, उसका डिफरेंट चार्जेस रहता है। बट दिस इज़ अ टायर 2 गाइडेंस बैच। नाउ कोई भी जानने के लिए इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, तो ज्वाइन ज़रूर 8910308482, उसमें व्हाट्सअप करो। नाउ लाइफ टाइम होम पोस्टिंग पोस्ट में अगर हम 4600 ग्रेड पे से आते हैं, तो 4600 ग्रेड पे जो पहले है वो ITI हो गया, नंबर 2 है GST इंस्पेक्टर हो गया, नंबर 3 है एग्जामिनर हो गया। मैं ये स्पेशली कोलकाता के लिए बोल रहा हूँ। नंबर 4 है PO हो गया। अच्छा, नंबर 5 है EA हो गया। नंबर 6 है और कोलकाता में CAG ऑडिटर हो गया। नंबर 7 है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। और नंबर 8 है TA हो गया, CBIC CBDT। ये 8 जो पोस्ट है, दिस 8 पोस्ट आर वेरी वेरी मच लाइफ टाइम होम पोस्टिंग। इसमें से पहला जो 4 पोस्ट है वो 4600 ग्रेड पे में है, ये एक 4200 ग्रेड पे में है, और बाकी CAG ऑडिट पोस्ट है। अब यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो कि सर और भी तो पोस्ट है जहाँ पे होम पोस्टिंग मिल सकता है होम पोस्टिंग मिलने का और भी पोस्ट है, लेकिन लाइफ टाइम एक ही जगह में रहने का यही पोस्ट है। मैंने सुना भी है कि TA CBDT में फिर भी ट्रांसफर्स होता है विद इन द जोन, CBIC में नहीं होगा। CBDT में आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ हेडक्वार्टर्स ट्रांसफ़र हो सकता है। तो लेकिन सारे पोस्ट में, बाकी सारे पोस्ट में जैसे CBI हो गया, ये हो गया, CBN हो गया, ट्रांसफर्स आर मैंडेटरी, ये ED-VD में। ना इसमें और एक पॉइंट आ सकता है, जो बात हम लोग करते हैं CBI के लिए, तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया हुआ था ना। ASO CSS एक पॉइंट है, पोस्ट है, जो लोग जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ। ASO CSS इज़ अ वेरी वेरी गुड पोस्ट। ये CAG अकाउंटेंट का हिसाब से पोस्ट था, लेकिन 6th CPC में इसको 4600 ग्रेड पे कर दिया है, और अकाउंटेंट का पोस्ट 4200 कर दिया था। तो अभी शायद 8 CPC या 7 CPC में हुआ था। अगर 8 CPC हो तो हम लोगों का भी 4600 हो जाना चाहिए। बट अभी के लिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ये 4600 ग्रेड पे है। बट दिस इज़ अ मेजॉरिटी डेली पोस्टिंग पोस्ट। जैसे आपको पता ही चल रहा है, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट कहाँ पे है? दिल्ली में है सेंट्रल का कैबिनेट, तो दिल्ली में ही ज़्यादातर पोस्टिंग मिलेगा। तो नॉर्मली जो लोग दिल्ली के लिए जा रहे हो, ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसके हिसाब से अगर कट ऑफ स्कोर्स में आते हैं
उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, जो भी आप लोग टायर 1 में ठीक ठाक स्कोर किए हो, 140 आप प्लस फॉर यूआर एंड 130 128 प्लस फॉर अदर कैटेगरीज, जो लोग टायर 2 के प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं 2-3 चीज़ बताने वाला हूँ। एक पॉइंट है, क्या तुम स्ट्रैटेजी करके पढ़ रहे हो? नंबर 1 पॉइंट। क्यों? मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल कर देता हूँ। नेपोलियन जब जंग जीतता था, या कोई भी अगर जंग जीतता है, मैं नेपोलियन का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कितने लोगों को नेपोलियन का स्टोरी पता है। नेपोलियन का आर्मी बहुत स्ट्रांग था, उनका आर्मी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, बहुत ज़्यादा ये था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका जो वेपन था, उससे भी ज़्यादा वह है उनका स्ट्रैटेजी। कहाँ से अटैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, कब अटैक करेंगे, कितने टाइम में अटैक करेंगे ताकि वो राज्य मेरे पास आ जाए, मैं वो जंग जीत पाऊँ। द सिमिलर थिंग विल हैपन इन द टायर 2। ये एक जंग है, बहुत बड़ा जंग है, जहाँ पे एक नौकरी 1 नंबर 2 नंबर के लिए नौकरी इधर उधर होता है, और 5 से 7 नंबर के लिए 4600 से 2400 हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वॉर एंड यू शुड हैव योर स्ट्रैटेजीज इन प्लेस। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या क्या है? 2-3 चीज़ रहता है स्ट्रैटेजी में। एक है रहता है टारगेट स्कोर। तुम कौन सी स्कोर टारगेट कर रहे हो? क्या तुमको 140 के आसपास मिला और तुम टारगेट कर रहे हो कि 1 to 10th में आओगे? तो ये अनरियलिस्टिक गोल्स है, ये कभी अचीव नहीं होगा। टारगेट क्या है, डिसाइड करो। नंबर 2, वेज टू अचीव इट। ये जो टारगेट स्कोर तुमने टारगेट किया, क्या क्या तरीका तुमने खुद निकाला है? मतलब तरीका के हिसाब से 4 जो सेक्शंस है, उसमें एक एक सेक्शन में कितना मार्क्स लेके आओगे जाके, ये आएगा, ये पॉइंट है। नंबर 3 है स्ट्रैटेजी हो गया डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स मतलब क्या? मुझे हॉल में हर एक माइक्रो सेकेंड में डिसीजन लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करूंगा कि नहीं, ये क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है लेकिन ईजी है, ये क्वेश्चन छोटा लग रहा है लेकिन टफ है, तो ये क्वेश्चन टफ को छोड़ के ईजी करता हूँ। तो ये जो डिसीजन अब ले रहे हो इन माइक्रो सेकेंड्स, तो दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट तो ठीक है ना, आप सोच रहे हो ना कि आपको हो सकता है, आप बिलीव करते हो ना, यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ ना, दैट यू कैन क्रैक दिस टाइम। मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उनके साथ ही बात करने की ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे, 1-2 नहीं, बहुत सारे मुझे बताते रहते कि सर बहुत पैनिक हो रहा है। तो वैसे थोड़ा सा मैं बोलता हूँ रिलैक्स करो, रिलैक्स करने के बाद जाओ, लेकिन पैनिक करोगे तो और भी ज़्यादा पैरालिसिस हो जाएगा ब्रेन का। तो बोल रहे ठीक है, ऐसा करते हैं सर कि इस बार होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा करके सोचते हैं। मैं बोला नहीं, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड थिंक। अगर होगा होगा, अगर नहीं होगा तो कैसे होगा, हाउ। इफ आई कैन आई विल, इफ आई कांट देन हाउ कैन आई। दिस हाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सोच रहे हो कि कैसे होगा, कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, रीजनिंग में ये क्वेश्चंस लैग कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन मैं फोकस करके पढ़ूंगा, मैथ्स में ये सेक्शन लैग कर रहा हूँ, फोकस करके एकदम 100% देके पढ़ूंगा। तो ये सब चीज़ रह जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बात रहता है, मैं बार बार बताते रहता हूँ, जो लोग भी टायर 2 में जाएगा वो लोग, और जो लोग नौकरी मिलेगा सक्सेसफुल जिनको कहते हैं, उसका क्या होता है डिफरेंस कुछ नहीं है। आईक्यू में, एप्टीट्यूड में, प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंसेस नहीं है। उसका बिलीफ, उसका फेथ एंड उसका माइंडसेट आर वर्किंग साइमल्टेनियसली इन द स्ट्रेट डायरेक्शन टू अचीव वन सिंगल गोल, ताकि मुझे मिलना है। अगर कोई डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है तो उसे नहीं मिलेगा। एंड एक बात और मैं बता देता हूँ, आप लोग तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस रहता है यूट्यूब में कि माई सक्सेस स्ट्रैटेजी, लास्ट 30 डेज़ क्या पढ़ रहा हूँ, लास्ट 25 डेज़ क्या पढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हो रहा है। ज़्यादातर नॉर्दर्न वाले ये लोग करते हैं, क्योंकि नॉर्थ में ये सब बहुत अच्छा से लोग बैठे रहते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के क्या क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। सिमिलरली मैं वैसा वीडियो नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं उतना सीरियस टाइप का बंदा हुई नहीं कि पढ़ाई कर रहा हूँ, सुबह उठ के जीए पढ़ रहा हूँ, बाद में जाके शाम को ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ। मैं स्पोराडिक पढ़ता था, लेकिन मेरा ये था कि मुझे ये मिलना है, मतलब मिलना है। कैसे मिलेगा? आई विल गो हेल एंड हेवन फॉर इट, बट मुझे चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए, जो मेरे हाथ में है ऑब्वियसली। अब तुम अगर सक्सेसफुल, या तुम या आप अगर सक्सेसफुल होते हो, यू आर अ फीमेल, यू आर अ मेल,
अगर तुम्हारा घर में कोई बिलीव नहीं करता है, अगर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रीवियस रिजल्ट के तुम्हें नौकरी मिल पाएगा ये नहीं, सब लोग तुम पे ऊपर विश्वास करते नहीं, ठीक है कोई भी मिल जाएगा चलेगा, लड़की है क्या होगा शादी हो ही जाएगा, ऐसा टाइप का बहुत सारे जैसा है। तो none of them can relate to your story, you can only write your own story. Now आप जब सक्सेसफुल होंगे तो यू शुड हैव अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं, हम लोग ये नहीं पढ़ते कि जो लोग सक्सेसफुल हुए उनका प्रिपरेशन टाइप कैसा था, वो कौन कौन सम छोड़ता था, कौन कौन सम करता था। नो, वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड आर क्यूरियस टू लर्न उसका स्ट्रैटेजी क्या था। तो वंस यू बिकम सक्सेसफुल टू, यू टू हैव अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी दैट यू टू कैन शेयर। जैसे मैं अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोगों में शेयर कर रहा हूँ, अगर वेस्ट बंगाल से हो या देश से कोई प्रांत से देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो ज़रूर। वी आर गोइंग फॉर द 10,000 प्लस फैमिली। बट आप यूट्यूब में आके शेयर कर सकते हो, आप अपने करीबन किसी लोगों को शेयर कर सकते हो, बट फर्स्ट यू शुड हैव दैट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी ऐसा करो कि सक्सेसफुल हो पाओ, सक्सेसफुल हो जाने के बाद वही स्ट्रैटेजी शेयर करो ताकि बाकी लोग भी सक्सेसफुल हो पाए। दिस इज़ अ वार until you get it. Once you get it, this should be a collaboration मेरे लिए। अब आते हैं जो कट ऑफ मार्क्स के मैं सोच रहा था। बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं, मैंने एक वीडियो भी किया था कि ITI चाहिए, ITI चाहिए, ITI चाहिए, GST FST ठीक है, POVO ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ITI चाहिए, मुझे ITI चाहिए। तो ठीक है ITI का चाहिए, तो ITI का मैं UR का मैं स्कोर बता देता हूँ। 325 लेके आना पड़ेगा फॉर वेस्ट बंगाल, क्योंकि ITI इतने लोगों को चाहिए कि तो इसी के लिए ITI का कट ऑफ इतना हाई चला जाता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर आप तो गलत बता रहे हो, 320 या 350 में लेने से भी आएगा, तो यूर ऑन योर ओन, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 325 इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी। GST इंस्पेक्टर अगर घर में मिलना है तो मुझे लगता है अभी UR के 315 अगर आता है तुम्हें इस साल UR में, तो तुम्हें मिलना चाहिए कोलकाता में स्पेशल, क्योंकि कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 4600 ग्रेड पे का, ये GST का। तो 315 टारगेट करो, मुझे लगता है आ जाना चाहिए। एग्जामिनर वैसा ही 315 टू 320, सीट्स कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दो पोस्ट का ग्लैमराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ITI और एग्जामिनर का ग्लैमर बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, और इसलिए हाइप भी बहुत ज़्यादा है, हाइप है तो भयंकर हो जाता है। तो यू कैन गो फॉर 315 टू 320 एंड PO भी वैसा ही लगेगा, मैं बोलूँगा 310 टू 315 में लाओ, PO मिलना चाहिए। तो मतलब मैं जो देख रहा हूँ 310 से 325 के अंदर अगर आप रॉ स्कोर ला सकते हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा नहीं होगा हम लोगों के हाथ में नहीं है, तो वो छोड़ देते। अगर रॉ स्कोर ला सकते हो तो यू कैन गेट द 4600 ग्रेड पे पोस्ट हियर इन कोलकाता। ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ है, इस साल वैकेंसी है करीबन कितना है, 17,000 750 के करीबन वैकेंसी है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे डिफरेंसेस, 4600 ग्रेड पे का वैकेंसी सबसे कम है, उसके बाद 2800 4200, उसके बाद 2800, सबसे ज़्यादा है 2400। इसका मतलब क्या है, सिर्फ टॉप टायर जो लोग हैं, सिर्फ टॉप टायर जो कैंडिडेट्स है वो लोगों को 4600 ग्रेड पे मिलेगा। दैट मीन्स द कट ऑफ 4600 ग्रेड पे विल गो हायर दिस ईयर। उसके बाद है 4200 जो ठीक ठाक रेंज में है, जो लोगों को 4600 नहीं मिलेगा 4200 मिलेगा। उसके बाद है 2800, सबसे ज़्यादा है 2400। इसका मतलब क्या है, 2400 ग्रेड पे में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा एंड बहुत लोगों को 2400 नहीं मिलेगा। दैट मीन्स उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। तो इधर दिस ईयर इधर यू आर गोइंग फॉर 4600 ग्रेड पे और यू आर गेटिंग नथिंग एट ऑल। मतलब गोइंग अगर जा रहे हो 4600 ग्रेड पे के लिए तो आपका मार्क्स इतना रेंज में आया कि 4200 2010 2400 मिल गया, लेकिन आप अगर टारगेट ही करते हो 2800 मिलने से ही हो जाएगा, क्या है उसमें सर क्या बोलते रहते हो आप भी ना, तो नौकरी नहीं मिलेगा। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट। यहाँ पे कोई ये नहीं वो नहीं ये सब मैं बताता नहीं, आई से व्हाट इज ऑनेस्ट ट्रूथ। ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, TA के ऊपर। TA जब प्रोमोटेड होते ये बनते हैं, ये पहले डायरेक्ट लेता नहीं था, अभी प्रमोशन हॉल्ट करके ये डायरेक्ट ले रहा है। तो हो सकता है TA में 5 साल है, उसके बाद में आप भी ये डायरेक्ट में घुसते हो, आपके ऊपर एनवियस हो गया वो, क्योंकि उसका ये प्रमोशन पोस्ट था, अभी 70-30 कर दिया है, 70% डायरेक्ट 30% प्रोमोटिंग। तो ये इज़ अ वेरी गुड पोस्ट। 4200 ग्रेड पे का अभी स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बता देता हूँ, 4600 ग्रेड पे का अगर 44,600 है, डबल कर दो, करीबन 92,000 होगा ग्रॉस। 4200 का अभी स्टार्टिंग है 35,400, डबल कर दो, करीबन 72-73 होगा ग्रॉस।
2800 ग्रेड पे 200 वो डबल कर दो, करीबन 62 होगा ग्रॉस। और 2400 ग्रेड पे आपका करीबन 52 होगा ग्रॉस। तो 52 से 92 ये है रेंज CGL का। ये बहुत अच्छा ये है, लेकिन ये किसको मिलेगा, ये और DA तो बहुत लोग चूज़ करेगा क्योंकि उन लोगों को लगता है अच्छा ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल पोस्ट है, तो आई डोंट इनकरेज दैट। ये किनको मिलेगा, जिनको 4600 नहीं मिलेगा, तो मैं ये को बताऊंगा ही 308 से 312 के अंदर ये मिलेगा। CAG ऑडिट ये भी ये का जैसा ही कट ऑफ रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये सब में जब आएंगे तो 305, ये 302 से 306 के अंदर मिल सकता है। तो दैट मीन्स अगर आपका मार्क्स 303 से 325 के अंदर आता है, यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग होम पोस्टिंग। बट होम पोस्टिंग ऐसे नहीं मिलेगा कि कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कर दिए उसका होम पोस्टिंग मिलेगा। आपको 304 आया, आप ITI दे दिए, नहीं होगा। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे होता है, उस पोस्ट अगर टॉप पोस्ट है उसका कट ऑफ मार्क्स अगर आपके मार्क्स है तो उस पोस्ट आपको मिलेगा, पोस्टिंग कहीं पे भी मिलेगा। तो वंस यू गेट 304 305, ज़्यादातर लोग मेरे एक्सपीरियंस में और जिन लोगों भी दिए उनके एक्सपीरियंस में ज़्यादातर लोग इसके बीच में रहेगा। दैट मीन्स 307 से 319 के अंदर रहेगा। तो उन लोगों का कौन सी पोस्ट देने से होम पोस्टिंग होगा, कौन सी पोस्ट उनका पोस्ट मतलब प्रेफरेंस है पोस्टिंग रादर देन होम, तो वो सब होता है पोस्ट प्रेफरेंस एनालिसिस में, जो मैं खुद करूँगा। मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा इन ल्यू ऑफ अ वेरी स्मॉल फी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जो पोस्टिंग में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से हेल्प लिया, बहुत सारे लोग अभी कलकत्ता में बैठ रहा है। वैसे तो मुंबई कस्टम्स में भी काम करता था GST, वो भी कलकत्ता मिल गया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे एडवाइस मान के। और जो लोग मेरे एडवाइस नहीं माने हैं, मैंने बोला था लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल का CAG अकाउंटेंट में पोस्ट नहीं है मत देना, इस साल भी नहीं है मत देना, वो लोग सुना नहीं, बोले एक ही तो होगा, एक तो होगा, मिल जाएगा, नहीं मिला सिक्किम में भेज दिया, अभी सिक्किम में उनको रहना पड़ रहा है। आई हैड अ टॉक विथ हिम लास्ट मंथ और समथिंग। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं देख लूँगा, लेकिन 307 से 319 बहुत अच्छा जोन होगा जहाँ पे सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज रहोगे तो दे नीड द पोस्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा, उसके रिगार्डिंग वीडियो बाद में करूँगा। लेकिन अभी 303 से 325। सो हैव योर टारगेट स्कोर एंड वर्क फॉर इट। गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं गाइडेंस बैच कर रहा हूँ 8110308482। अगर किसी को अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन ऑलवेज कम। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली देयर आर वेरियस फ्री थिंग्स। अगर आपका भूख है तो आपको मिलेगा, बट गाइडेंस किसी लिए नेसेसरी हो जाता है जो एक बार उस रास्ते से चल चुका है, उसको मालूम है रास्ते में कौन सा कहीं पे कुआं है, कहीं पे खाई है, उसको मालूम है, मुझे मालूम है। जो लोग पहली बार जा रहे हैं उसको दिखाई नहीं देगा। दैट्स वाई आई एम गाइडिंग यू, आई एम द पाथ फाइंडर ऑफ योर्स, कि ये प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सही डायरेक्शन नहीं है, ये सही है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड व्हाट्सअप करो। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज डाउट्स है नीचे मुझे ज़रूर बताओ कमेंट्स में। मेड फॉर SSC का इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जाओ, अभी अभी ज्वाइन करो। इफ़ यू आर अ मेल, आपके लिए तो GST इंस्पेक्टर ये वो सब कुछ है। मैं एक पॉइंट बता के क्लोज करूँगा, स्पेशली फॉर द फीमेल्स इन आवर कंट्री। अभी जो जैसा माहौल आ रहा है धीरे धीरे, हमारे वेस्ट बंगाल में ही ऐसा माहौल आ रहा है, फीमेल सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू, बिग इशू, वेरी बिग इशू। मतलब वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस के बाहर ये हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन, ये सब चल ही रहा है। और जितने लोगों को लग रहा है कि लड़कों को ऑब्वियसली लग रहा है कि मैं एक पावरफुल पोजीशन में बैठ गया, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, दे आर बीइंग मच मोर हीनियस। दैट्स वाई माई एडवाइस एंड माई स्टेटमेंट टू गाइज वुड बी, नौकरी करो, सब कुछ ठीक ठाक करो, लेकिन पहले इंसान बन लो, बाद में नौकरी करना। और लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा, सिंस बहुत सारे हमारे देश में बहुत कम ऐसे घर है जहाँ पे लड़कियों को इनकरेज किया जाता है कि नौकरी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा बनो, ये बनो। होता है, ऐसा नहीं होता है, होता है, अभी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी देयर वुड बी 50 या 60% ऑफ द होम जहाँ पे लड़कियों की नौकरी उतना ज़्यादा ठीक है कर रहा है, लेकिन लड़का तो है, उससे ज़्यादा सैलरी है, ये सब चल रहा है। मैं उन लड़कियों को बोलूँगा जो लोगों में बिलीव नहीं करते, घर के लोग या ससुराल वाले या इन लॉज जो भी है, मैं बताऊंगा कि प्राइवेट में नौकरी, अगर नौकरी करना है तो तुम्हें एक जिद पकड़ लिया कि नौकरी करूंगा, तो प्राइवेट में घुस गए हो, अभी का चल रहा है, या आपको सेंट्रल नौकरी नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप प्राइवेट में घुसने की कोशिश करो। टेक माई एडवाइस,
आप एक साल के लिए अभी तक अगर आप टायर 2 तक आए हो, गिव योर ऑल, अगर अपना 100% देते हो, एंड वंस यू गेट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, टेक माई एडवाइस फॉर इट, योर लाइफ विल बी सिक्योर इन एवरी वे। हाँ, अगर तुम्हें लगता है मुझे करोड़ों में इनकम चाहिए, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। अगर तुम्हें लगता है मुझे बहुत ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। अगर तुम्हें लगता है बहुत घूमना है, तो यू कैन स्टार्ट अ व्लॉगिंग चैनल, जो भी कर सकते हो। बट नौकरी के टाइम में, नौकरी के जगह में, स्पेशली इफ़ यू टेक दोज जॉब्स जहाँ पे CAG, EA, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जहाँ पे डेस्क जॉब है, ज़्यादा एडवेंचरस जॉब नहीं है, आप काम करोगे जाओगे 11 से 6 काम करके आ जाओगे, योर लाइफ विल बी सैशिएटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड रिस्पेक्ट। बाकी उसको लेके आप जो भी कुछ कर सकते हो, बट यू शुड अर्न योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ये सब चीज़ बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना हम लोग मॉडर्नाइज जा रहे हैं, हम लोग, मुझे लगता था कि फैमिलीज़ भी हो रहा है, लेकिन मेरे बहुत सारे लड़कियों के साथ बात होता रहता है इन माई ऑफिस एंड आफ्टर दैट, तो मैं सुनता रहता हूँ कि बिहार, यूपी, पटना, समटाइम्स इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो, बहुत लड़कियों को ये भी सुनना पड़ता है कि लड़का तो कर रहा है, तुम नौकरी छोड़ दो, बच्चे संभालो, ये सब चल रहा है। तो आई एम सेइंग, अगर प्राइवेट नौकरी करते हो तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, अगर सेंट्रल करते हो तो यही फोर्स बहुत कम हो जाएगा। गो फॉर इट फॉर योर ऑल। आई एम ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज विथ यू, वी आर अ टीम नाउ। सब दे दो, अच्छा ही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अंटिल देन दिस इज प्रत्यय साइनिंग आउट फ्रॉम माय फेवरेट चैनल मेड फॉर SSC। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।